हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है कुछ ऐसा कि अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है कल उसकी लास्ट डेट है, तो ये फिल हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज हम बात करने चल रहे हैं इंटरव्यू और आपके जो हैं रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड बातें। तो मैं आज अपने कुछ एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ तो नहीं दिए हैं, लेकिन जितने इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं मैं उसके बेसिस पे आपको एक कंक्लूज़न निकाल के दूंगा कि आपको क्या करना है। जैसा कि मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद है, मैंने IIT गांधीनगर का एक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने जो है नॉर्मली पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। मेरे इंट्रोडक्शन के बाद जो है मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है वे मुझसे पूछे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो हमने कहा हाँ पढ़ा है। तो उसके बाद उन्होंने उसके बेसिक से शुरू किया, एकदम बेसिक क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड जो एकदम बेसिक होता है। फिर मैंने उस जो बेसिक क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसमें मुझसे जब मैं उनको कॉन्सेप्ट को समझा रहा था तो मुझसे एक ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकला था जो कि थोड़ा सा अलग टॉपिक का था। तो फिर वो अपना वहाँ का क्वेश्चन छोड़ के वो सीधे उस टॉपिक पे आ गए कि आप बताइए कि आप ये चीज़ें आपने बोली तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो फिर हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो है अपनी सारी जानकारी दिए। तो फिर हमारे दिमाग में ये आ गया कि ये मैं कुछ अगर ऐसा कुछ करूँगा तो फिर ये लोग फिर उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो फिर मैं जानबूझ के कुछ ऐसे आंसर देते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर ले रहा था जिसके बारे में मुझे पता था। तो मैंने पूरे 15 मिनट के इंटरव्यू को अपने तरीके से ही घुमाता रहा मैं। चूँकि उसमें सिंगल सीट थी तो उन्होंने किसी JRF स्टूडेंट को ले लिया था। मेरा उस वक्त JRF नहीं था, मेरा जस्ट गेट था। तो उन्होंने, मुझे पता चला बाद में कि उन्होंने किसी JRF स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन मेरे 15 मिनट का इंटरव्यू जो रहा था वो मैंने पूरी अपनी तरह से पूरा इंटरव्यू को जो है अपनी तरह से मैंने चलाया था। वो जो भी पूछते थे मैं उसका जवाब देता था और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का नाम ले लेता था जिससे कि वो उसी वर्ड पे आ जाते थे कि इस वर्ड का नाम लिया है आपने, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अच्छा, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे कि इस वर्ड से मैंने कोई नाम लिया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो लोग उस पर जो है अपने क्वेश्चन दे देते थे। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा रहा जिसमें वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक इंटरव्यू मैंने और दिया था जिसमें उनके पास मेरी CV थी, मैंने अपनी CV उनको दी हुई थी। वो एक प्रोजेक्ट का इंटरव्यू था। तो उन्होंने पहले ही मुझसे बात कर लिया था कि 2-3 दिन पहले ही कॉल करके कि आपने यहाँ से जो है अपनी डिग्री ली है, तो क्या आप हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो पहले ही वो लोग जान लेना चाह रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे अंडर PhD भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, अगर मेरा JRF हो जाएगा तो मैं किसी अच्छे संस्थान में जाके जो है वहाँ से PhD ज्वाइन करूँगा, मैं आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर रिज़ाइन कर दूँगा। क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाने का कोई मतलब नहीं था। आज मैं उनसे झूठ बोलता, कल हमारे संबंध ख़राब होते। उससे बेटर है कि मैं उनसे सच बात बोल दिया। उन्होंने मुझे इसी वजह से नहीं लिया, नहीं तो उनका पूरा मूड था, उन्होंने हमसे अब नहीं तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कह के जो है हमें कॉल कराया था कि अगर वो लड़का ज्वाइन करना चाहे PhD भी प्रोजेक्ट के साथ साथ तो हम उसको ज्वाइन करा लेंगे। तो मेरे मना करने के बाद उन्होंने जो है अपना मूड बदल लिया। तो इंटरव्यू में उनके पास मेरी CV थी। मेरी CV में मेरे जो इंटरेस्टेड टॉपिक्स थे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन मैंने लिखा था, उसमें और भी चीज़ें मैंने जो अपने टॉपिक से रिलेटेड, काम से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे लिखे थे। तो उनके सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड थे, वो कहीं बाहर नहीं गए। उनके हर एक क्वेश्चन जो है मेरे उसी टॉपिक पे रहे थे। मैंने अपने MSc के दौरान जो है अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। जैसे कि हमारे यहाँ क्या था, एक डिजर्टेशन करना होता था, प्रोजेक्ट करना होता था 6 महीने। तो मैंने जो डिजर्टेशन प्रोजेक्ट किया था तो वो मैंने सबमिट किया था। जैसे कि आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग रिसर्च प्रपोजल दीजिए, तो उन्होंने जो है इंटरव्यू में मांगा था कि अगर आप कोई डिजर्टेशन वगैरह आपने किया हो तो आप वो भी हमको अवेलेबल कर दीजिए। तो हमने उनको PDF भेज दिया था। तो वे जो है मेरे डिजर्टेशन से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक पे एक क्वेश्चन। जो भी उसमें मैंने अपना काम किया था उसके बारे में क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे। और उस काम से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, जो टेक्निक्स थी,
उनके बारे में उनका काफ़ी फोकस था। जैसे कि मैंने काम किया था, मैंने यूवी यूज किया था, मैंने जो है फ्लोरेसेंस यूज किया था, एनएमआर किया था, आईआर किया था। तो उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे कैरेक्टराइजेशन से ही थे कि आईआर में ये क्या होता है, एनएमआर कैसे वर्क करता है, यूवी में आपने जो लिया है उसमें सिल्वर की पीक कहाँ पे आती है, गोल्ड की पीक कहाँ पे आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो मेरे डिजर्टेशन से कर रहे थे। तो अगर आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है कि आपके रिसर्च प्रपोजल के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम। और जैसा कि इंटरव्यू में बहुत सारे टीचर्स रहेंगे, हमारे यहाँ तो 10, 12, 15 लोग भी बैठे रहते थे इंटरव्यू में। यहाँ पे जब मैंने बीएचयू में पीएचडी का इंटरव्यू दिया था तो 12 से 15 प्रोफेसर वहाँ पे बैठे हुए थे। कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसमें बीच में एसएस चल रहा था। मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा चला नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। एक SERB फंडेड प्रोजेक्ट था, तो मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा था। मेरा इंटरव्यू होकर ही सिलेक्शन हुआ था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल्ड था एक प्रोजेक्ट में। तो 2-4 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ के कुछ रिएक्शन से रिलेटेड मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने कहा कि तिवारी जी तो बताइए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। 1-2 चीज़ें पूछी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कितने साल का प्रोजेक्ट बचा हुआ है। तो मैंने कहा मेरा भी 2 साल का प्रोजेक्ट बचा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कह दिया ठीक है आप जाइए, आपका हो गया। तो चूँकि इस वजह से मुझे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिले थे मेरे पीएचडी के इंटरव्यू में, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ यहाँ के पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ज़्यादा शेयर करने के लिए। तो सब मिला के बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है इंटरव्यू से रिलेटेड कि अगर आपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल से रहेंगे। यदि कहीं उन्होंने आपसे आपकी सीवी ले रखी है किसी इंटरव्यू में, तो सीवी में आपने जो इंटरेस्ट लिखा होगा उस इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे। पास्ट अगर आपने डिजर्टेशन वगैरह किया होगा और आपने डिजर्टेशन की कॉपी उनको सबमिट की हुई है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिजर्टेशन के जो टेक्निक्स, जो आपने एप्लीकेशंस, जो चीज़ें आपने की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। और कई बार क्या होगा कि वो लोग आपसे ही पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आपको क्या सबसे अच्छे से आता है। तो आपसे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन पूछें, उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लेते जाएं जिसके बाद वो उसी टॉपिक को पकड़ के आगे बढ़ते हुए चले जाएं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो कुल ओवरऑल ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले आदमी जब जाता है तो अपना इंट्रोडक्शन देने में ही अगर आप वो कुछ गलती कर देता है तो वहीं से नर्वसनेस आदमी के अंदर आ जाती है। तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके रट के जाइए। अपना इंट्रोडक्शन आप जितना अच्छे से देंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जो सामने से क्वेश्चन आए उसको एकदम सुनिए, शांति से बैठिए, एकदम हड़बड़ाइए नहीं। सोचिए कि आपने कब उसको पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और उसको आप आराम से धीरे धीरे जो है उनके सामने एक्सप्लेन करिए। बहुत डरिए नहीं, क्योंकि वो लोग 15 मिनट में आपका पूरा नॉलेज तो नहीं जान पाएंगे। वो यही देखेंगे आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप कितनी सहजता से उस क्वेश्चन के आंसर को दे रहे हैं। आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कितनी सहजता से जो है उसका आंसर कर रहे हैं। जैसे एक बार मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने सीधे बोल दिया था कि आपको तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको तो कुछ नहीं आता है, आप हम क्यों लें। वो ये सब बातें इसीलिए बोलते हैं ताकि आप असहज हो जाएं, डर जाएं। तो मैंने उनसे सीधा आंसर किया था कि सर देखिए, पीएचडी का काम है सीखना और करना। हम जो काम करते हैं पहले उसको सीखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो जो भी काम रहेगा हम उसको सीख के कर लेंगे। आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, जिन्होंने किया है उनसे पूछेंगे, करके उसको करेंगे। तो फिर वो जो है मेरे आंसर से काफ़ी सेटिस्फाइड रहे। मिला के कुछ इस तरह से जो है आप जवाब दे सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब गुस्से में या फिर हड़बड़ा कर या फिर एरोगेंट जैसा कुछ बिहेव मत करिए उनके सामने। उनको लगना चाहिए कि आपकी बातों में सौम्यता बनी हुई है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 2-3 लोग एक साथ क्वेश्चन पूछ लीजिए तो आप एक एक का
एक एक का आंसर देने का प्रयास करिए। हड़बड़ाइए नहीं कि 4 लोग पूछ लिए हैं तो हम कैसे जो है आंसर कर पाएंगे। तो कुल मिला के 8 से 10 मिनट, जो ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देगा उसे 15-20 मिनट भी वाइवा चलता है। वाइवा का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू का, वे तब तक आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे जब तक आप सरेंडर नहीं कर देंगे, ठीक है। उनका ईगो होता है कि इसको वहाँ पे रोकना ही है, ऐसा कुछ पूछना है कि ये ना बता पाए। तो अगर आपका इंटरव्यू 10-15 मिनट तक चलता है और वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जाने लगते हैं जहाँ आपको नहीं आता है, तो आप एकदम मना कर दीजिए कि सर हमको ये टॉपिक नहीं रिमेंबर है, हमको नहीं याद है, हमने पढ़ा था लेकिन अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तो आपका वहीं पे इंटरव्यू ख़त्म कर देंगे और आपको सप्रेम वहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो वो इंटरव्यूअर के ऊपर रहता ही है। इंटरव्यूअर का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो आपसे तब तक क्वेश्चन करता रहेगा जब तक कि आप उस क्वेश्चन का आंसर देना बंद नहीं कर देंगे, या फिर वो क्वेश्चन का आंसर देते देते इतना टाइम पीरियड बीत जाए कि उनको लगे कि अगर इसी का इंटरव्यू इतना लंबा चल गया तो बाकी लोगों का इंटरव्यू कब होगा, तो आपको वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे। आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बना लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या क्या हेडिंग वगैरह डाल के आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप एक बार उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। आजकल बहुत सारे जो हैं AI वगैरह आ गए हैं, तो AI वगैरह से आप केवल हेल्प लीजिएगा, उनकी टोटल कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या काम हुआ है, तो आप AI से उसको पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सब उठा के कॉपी पेस्ट वहाँ पे मार दिया। आप उनसे टॉपिक्स पूछ सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो AI का सदुपयोग करिए लेकिन उसका दुरुपयोग मत करिए, ठीक है। ऐसा मत कर लीजिए कि बिना उसके आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इतना डिपेंडेंट मत हो जाइए। कहते हैं कि किसी को अपनी बैसाखी मत बनाइए, उसके सहारे सिर्फ चलना सीखिए, ये नहीं कि जीवन भर उसी बैसाखी पे आप चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल निडर होकर इंटरव्यू दीजिएगा और इंतज़ार करिए अपने कॉल लेटर का। जैसे ही आपका कॉल लेटर आएगा आप अपनी सारी तैयारियां, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर लीजिएगा। हम एक और वीडियो आपको बना देंगे जिसमें हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की सीरीज़ वगैरह आपको बता देंगे। तो आप इस तरह से सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिएगा। चाह रही है, यदि आपको कोई दिक्कतें हैं, आपको कोई डाउट है, तो बेहिचक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम जैसे ही अपने काम से फ्री होंगे हम आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। कई बार होता है कि 1-2 रिप्लाई नहीं कर पाते हैं हम, चूँकि मेरे पास भी काफ़ी वर्कलोड होता है, मैं भी PhD कर रहा हूँ, मुझे रिएक्शंस लगानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं PhD में, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आज मेरी जो है काउंसलिंग थी, मैंने एक पार्ट टाइम डिप्लोमा ज्वाइन किया है BHU में, तो वहाँ पे मेरी काउंसलिंग थी, तो इस वजह से 1-2 दिन से थोड़ा सा मैं वीडियोज़ नहीं उतना अच्छे से बना पा रहा था आपके लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फाइनली काउंसलिंग हो गया है मेरा और हो सकता है 2-4 दिन में रिज़ल्ट भी आ जाए और सिलेक्शन भी हो जाए मेरा। तो आप भी जब यहाँ पे PhD करने आएंगे तो आप भी जो है डिप्लोमा वगैरह के कोर्सेज आते रहते हैं, लैंग्वेज सीखने का और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज में जो है डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, तो आपको जिसमें भी अपना कोर्स करना हो कर सकते हैं। वो आप अपने PhD PG UG के साथ जो है कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपको और भी कोई डाउट्स हों, आपको कोई और चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप एकदम कमेंट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।